हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक बताती हूँ। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो में हम प्यूबर्टी पीरियड के बारे में बातें कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने उसके आने वाली कठिनाइयाँ यानी हैजार्ड्स ऑफ प्यूबर्टी के बारे में चर्चा शुरू की थी। तो जैसा कि हमने बताया था कि प्यूबर्टी पीरियड हो या कोई भी लाइफ स्पैन का पीरियड हो, उसके डेवलपमेंट, ग्रोथ और बहुत सारे एडवांटेजेस के साथ साथ बहुत सारी हैजार्ड्स और कठिनाइयाँ भी आती हैं जो बच्चों को फेस करनी होती हैं। तो जनरली देखा गया है कि जो हैजार्ड्स होते हैं वो फिजिकली और साइकोलॉजिकली होते हैं। यहाँ पे प्यूबर्टी पीरियड में साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट या फिर हम कह सकते हैं उससे रिलेटेड हैजार्ड्स बच्चों के अंदर ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू द फिजिकल हैजार्ड्स। फिर भी आज हम इस सेशन में जो टॉपिक आपसे शेयर करेंगे वो है फिजिकल हैजार्ड्स ऑफ प्यूबर्टी, क्योंकि जो भी हैं किस तरीके के हैं फिजिकल हैजार्ड्स ड्यूरिंग दिस प्यूबर्टी पीरियड वो हम आज इस सेशन में जानकारी लेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं, बट उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ बी रिमेन इन द सेशन टिल द एंड टू गेट द होल इन्फॉर्मेशन एंड इट इज़ वेरी become very helpful and informative. And still if you haven't subscribed my channel, please subscribe it and follow my channel to get this kind of wonderful informative videos later on also. So let us begin with the session. अगर हम physical hazards की बात करें तो even though most percent children do not feel up to par physically, actual illness is less common during this period than an earlier ages. तो शुरू के एजेस के अगर कंपैरिजन में देखें तो प्यूबसेंट चिल्ड्रन के अंदर एक्चुअल इलनेस बहुत ही कॉमनली मतलब बहुत कम पाई जाती हैं अगर पहले की तुलना में देखें तो। अगर हम इसी तरह मॉर्टेलिटी की बात भी करें तो इट ऑल्सो ऑकर्स less frequently or we can say infrequently among pubescent children. Mortality भी बहुत कम देखी जाती है since they rarely suffer from illness severe enough to lead to death and since they are so inactive and socially withdrawn that accidents. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वो बहुत सीरियस इलनेस से काफ़ी हद तक कम सफ़र करते हैं और सीरियस इलनेस ना होने के वजह से जो डेथ की रेट होती है वो भी काफ़ी कम होती है समय। और अगर देखा जाए तो इनएक्टिव भी रहते हैं और सोशली विड्रॉन रहते हैं एक्सीडेंट्स वगैरह से, मतलब एक्सीडेंट्स वगैरह भी काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। दैट एंड बिकॉज एक्सीडेंट्स वी नो दैट इट इज़ द कॉमन कॉज ऑफ डेथ, तो ये भी काफ़ी कम देखने को मिलती है। तो ये जो एक्सीडेंट्स हैं ये जो भी डेथ उसके कारण होती है इन द ईयर्स प्रीसीडिंग एंड फॉलोइंग प्यूबर्टी पीरियड के प्रीसीडिंग ईयर्स में और आगे आने वाले समय में जिसको हम पोस्ट प्यूबर्टी कह सकते हैं इसमें देखी जा सकती है। बट इस प्यूबर्टी पीरियड के दौरान वो भी काफ़ी हद तक लेस होती है जिस वजह से डेथ जो है वो काफ़ी कम पाया जाता है। So they are infrequent. There is less likelihood of mortality at this time than in the earlier or even the post pubescent years. तो इस वजह से mortality जो है काफ़ी कम पाई जाती है, बहुत likelihood उसका कम होता है कि वो अभी इधर puberty period में देखने को मिले। Actually many deaths reported as due to accidents are the result of suicide. लेकिन अगर हम कुछ भी ऐसा रिपोर्टेड डेथ्स सुनते हैं प्यूबर्टी पीरियड के दौरान बाय द एक्सीडेंट्स तो वो उसका मेनली कॉज होता है जिस द रिजल्ट ऑफ सुसाइड के वजह से काफ़ी एक्सीडेंट्स या फिर हम डेथ सुन सकते हैं इस प्यूबर्टी पीरियड के दौरान विच प्यूबसेंट चिल्ड्रन में अटेम्प्ट इफ दे बिकम सीवियरली डिप्रेस्ड। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो होता है, इन्फ्लुएंस जो होता है वो प्यूबर्टी पीरियड में ज़्यादा देखने को मिलता है, जिस वजह से कभी कभी क्या होता है बच्चे जो हैं वो सीवियरली अगर डिप्रेस्ड हो गए एंड दे बिकम द होपलेस एंड हेल्पलेस बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ रीज़न, तो वहाँ पे वो जो है सुसाइडल अटेम्प्ट करते हैं जिस कारण से कभी कभी डेथ भी हो जाती है और इसको एक कारण माना जाता है, एक्सीडेंट माना जाता है डेथ का। So the major physical hazards of puberty are due to slight or major malfunctioning of the endocrine glands that control the puberty growth,
spurt and the sexual changes that take place at this time. तो अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर ओवरऑल हम मेजर फिजिकल हैजार्ड्स अगर देखते हैं जो बच्चे फेस करते हैं, और अगर कम या ज़्यादा हम देखें तो that is because of the malfunctioning of the हम कह सकते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स that control the puberty growth spurt as well as the sexual changes that takes place at this time. तो जो भी इस समय में sexual changes होते हैं या फिर एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो भी फंक्शनिंग होता है उसके इम्बैलेंस या माल फंक्शनिंग होने के कारण ही जो बच्चों को फेस करना पड़ता है कठिनाइयाँ, वो ही यहाँ इस पीरियड का जो होता है सबसे मेजर फिजिकल हैजार्ड्स होता है. अब जो इसके इफेक्ट्स होते हैं एंडोक्राइन इम्बैलेंस जो प्यूबर्टी में बच्चों को फेस करने पड़ते हैं, इसके ऊपर मैं उस इफेक्ट्स के ऊपर मैं एक अलग से पूरा वीडियो लेके आऊँगी. और इस सेशन के लिए इतनी जानकारी आई थिंक इट्स वेरी हेल्पफुल एंड गुड एनफ. सो इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ गिव अ लाइक, एंड इफ हैव एनी कमेंट, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, प्लीज़ गिव इट टू द कमेंट बॉक्स. एंड स्टिल if you haven't subscribed my channel, please subscribe it and follow it. And thank you very much for watching this video till the end. I'll be back soon with my next session, next informative session. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.